तेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजस्य मलकोमलाङ्गं सीतासंहारो पितवामभागं पाणो महासा चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। कर्पूर्णगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवो। त्वमेव सर्वं मम देवदेवो। परम मंगलमय पूर्ण काम आप्त काम भुवन मोहन मणि यशोदानंद नंदन कि चार चरणों में आइए हम और आप मिल करके प्रणाम करते हैं। किसी राम में सब जग जानी, सिय राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरे जोर पानी, सिय राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरे जोर पानी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सा
कृपा भयो सब भाजो, प्रभु के कृपा भयो सब भाजो, जन्म हमारा सुफल भाजो, जन्म हमारा सुफल भाजो, मंगल हारी मंगल हवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजय हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजय हारी, सिया राम में सब जगधारी, सिया राम में सब जगधारी, प्रभु प्रणाम बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो, बोली सुखदेव भगवान की जय हो, बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का अधर्म का प्राणियों में सद्भाव, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गो माता की जय हो, गो माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, अपने माता पिता की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, भक्त भगवान की जय हो, स्वामी परमहंस महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, आइए हम और आप मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं। कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो तालियों की करतल ध्वनि मधुरत्व भाव से बजाते हुए आइए हम और आप मिल करके भगवान नाम का कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे,
शर्म सब
जो देखा जाएगा लगन तुमसे लगा है जो देखा जाएगा। तेरी गली
की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, यही स्थिति प्रभु से लगन लगाने के लिए ही यह पांडाल सजाया गया है। प्रभु से ही प्रीति करने के लिए यह दिव्य दरबार तैयार है। हम और आप मिल करके प्रभु को रिझाने के लिए, प्रभु को मनाने के लिए और प्रभु को अपना बनाने के लिए ही इस दरबार में हम और आप एकत्रित हुए हैं, समागमीभूत हुए हैं। और इस कथा में भी सभी भक्तों ने, संतों ने, योगियों ने, सबने भगवान को ही प्राप्त किया है। उसी विधि को हम और आप भी सीखने के लिए बैठे हैं। कल पद को प्राप्त करने के लिए ध्रुव जी ने भगवान से लगन लगाया, और ऐसी लगन लगाया कि 5 वर्ष का बच्चा 5 महीने में घनघोर तप करके भगवान को प्रकट कर लिया है। भगवान को अपने समक्ष प्रकट कर लिया। तो पहली बात जो यह कथा हमें और आपको सिखाती है कि लोग कहते हैं, हम और आप भी यही सोचते हैं, समझते हैं, पहले 5 साल का जब बच्चा हो जाए तो उसको पढ़ाई लिखाई करवाएं, नौकरी चाकरी मिले, सुंदर विवाह, मकान दुकान इत्यादि हो, पुत्र हो जाए, पुत्री हो जाए, उनका भी ब्याह हो जाए, नाती हो जाए, तब कहीं जाकर के भगवान को सोचते हैं कि अंत में मंत्र लें, अंत में भगवान। लेकिन अंत कब किसका आ जाए कोई गारंटी इसकी नहीं है। इसीलिए यह कथा हमें और आपको सिखाती है कि 5 साल का जब बच्चा हो जाए तो माता पिता का पहला कर्तव्य है, जिस तरह से जो सुनीति की तरह हैं, सुनीतिज्ञ हैं, जो अपने आप को समझदार मानते हैं माता पिता, उनको अपने बच्चों को भगवान के प्रति प्रेरित करना चाहिए, जागृत करना चाहिए, समर्पित करना चाहिए। क्योंकि जो कोरे कागज पर लिखा जाता है, 5 साल के बाद बच्चे एकदम सुकोमल होते हैं, ग्वार होते हैं। जैसे ग्वार का मतलब लोग हमने बताया ना कि अलग ही लगाते हैं, गंवार जिसे कहते हैं, उसको अलग जोड़ते हैं। लेकिन जो सुकोमल बच्चा है, जैसे संसार में अभी कुछ भी नहीं पता, वो ग्वार है, वो ग्वार है, वो गवाह है, वो निकलता हुआ कपोल है। उसको जिधर मोड़ दोगे उधर ही वो मुड़ जाएगा। फिर मुड़ने के बाद कभी सूरज तो पूरब से पश्चिम निकलना संभव है, लेकिन अगर बच्चा सतमार्गी हो गया तो वह सतमार्ग को कभी नहीं छोड़ेगा, वो छोड़ ही नहीं सकता है। और भगवान ही, क्योंकि जब शुरुआत ही हमारी आपकी गलत हो जाती है तो अंत भी बुरा ही होता है। पीछे कथा सुना आपने धुंधकारी की, यहाँ ध्रुव जी की कथा आप सुने। और आज भगवान प्रकट हैं, ध्रुव जी ने दिव्य प्रार्थना किया। भगवान ने कहा वर मांगो पुत्र,
कहा अब वर नहीं चाहिए भगवान, अब तो सब कुछ मिल गया। लेकिन भगवान ने कहा नहीं पुत्र, जाती रही भावना जैसी, फल दे ये प्रभु उसको वैसी। भगवान ने कहा कि हमारे प्रति जो जिस भाव से आता है या अपने घर में ही बैठ करके हमको ध्याता है, हम उसको वही फल प्रदान करते हैं। तो ये बेटा, तुमने राज्य गद्दी के लिए तप किया था, एक तो मैं तुमको अपने समान ध्रुवलोक दूंगा, क्योंकि आपने सिंहासन के लिए तप किया था। और जब तक मैं ध्रुवलोक तैयार करवाता हूं, तब तक आप जाकर के 36,000 वर्ष पहले राज करिए, जिस सिंहासन के लिए तप किया है। इसीलिए कहते हैं कि जब भगवान देते हैं ना, तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। हम और आप प्रयत्न बहुत करेंगे तो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए या 100 साल तक राज्य कर सकते हैं, इसके बाद हम ही नहीं रहेंगे। लेकिन भगवान जब आशीर्वाद देंगे राज्य करने का, तो जन्म जन्मांतर, युग युगांतर और कल्प कल्पांतर तक आप जब भी जन्म लेंगे तो राजा के यहाँ ही जन्म लेंगे, राज्य ही आपको मिलना सुनिश्चित है। क्योंकि भगवान ने जब जिसे दे दिया, फिर उसको कभी दोबारा मांगने की आवश्यकता नहीं हुई। कथा कहती है कि सुंदर प्रार्थना करके ध्रुव जी महाराज भगवान की आज्ञा पा करके अपने नगर को आते हैं। सभी आज वही सुरुचि माता सबसे पहले ध्रुव जी का आतिथ्य स्वीकार करती हैं, सबसे पहले मिलती हैं। क्योंकि राम भय जहि दाहिने सबहि दाहिने ताहि, प्रभु जिसके दाहिने हो जाते हैं, फिर पूरी सृष्टि उसके आगे पीछे घूमती है। तो ये कथा हमें और आपको यही सिखा रही है कि 5 साल के बाद कोई भी मंत्र ले सकता है। इससे आपने यह सीखा कि 5 साल के बाद हमें और आपको मंत्र ले लेना चाहिए या भगवान की तरफ अग्रसित हो जाना चाहिए। क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जब जन्म के समय से ही 5 साल के बाद ही हमारा आपका रियल में जन्म होता है। 5 साल तक तो अबोधत्व को हम और आप प्राप्त रहते हैं, लेकिन उसके बाद हम और आप जानने लगते हैं, संसार को समझने लगते हैं। तो उस समय जब भगवान के साथ में सानिध्य में चलेंगे, भगवान को संग में लेकर के, तो हर मंजिल को बड़ी आसानी से हम और आप प्राप्त कर लेंगे। और शर्त ये है कि माता पिता कितना अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं या उन बच्चों को दाई माता के सहारे ही छोड़ देते हैं। रिजल्ट अंत में अगर दाई माताओं के सहारे छोड़ करके आप ऑफिस चले जाएंगे, तो अंत में आपको फिर अनाथ आलय वाला ऑफिस जो है वही देखना पड़ेगा, या कि वो भी ना नसीब हो आपको। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कथा भी कहती है कि यस्य प्रसन्नो भगवान गणैर्मैत्र्यादिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नयु स्वयं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। जाकर के सबसे मिलते हैं, राजगद्दी संभालते हैं और 36,000 वर्ष राज्य करते हैं। कथा कहती है कि इन्हीं के वंश में आगे अंग हुए,
वे बहुत बड़े धर्मात्मा थे और अंग का ही बेटा बेन हुआ। वह घोर नास्तिक था। वह मानो धुंधकारी ही था। माता का कहना, पिता का कहना, समाज का कहना, बचपन से ही वह उद्दंड प्रकृति का था, दुष्ट प्रवृत्ति का था। और प्यारे, एक बार पिताजी त्रस्त होकर के, परेशान होकर के पुत्र से अपने ही देश की किसी गुफा में जाकर के छुप गए और सभी सिक्योरिटी फोर्स जो लगी थी, उनके सैनिक, सेनापति, मंत्री सभी ढूंढने निकले, पूरा राज्य छान मारा लेकिन कि कहीं उनका आता पता नहीं चला। राज्य बिना नायक के चल नहीं सकता है। हर जगह एक नायक होता है, हर किरदार के पीछे जो उसको इंडिकेट करता है। सबने कहा कि हो सकता है अभी लड़कपन है, अभी बचपन है, जिम्मेदारी मिली तो हो सकता है सुधर जाए। लेकिन की कथा कहती है कि मूरख हृदय न चेतसम, और जो गुरु मिले बिरंज सम। अगर साक्षात ब्रह्मा भी मूर्ख को आकर के उपदेशित करे, समझाएं, तो उसके अंदर चेतना वाला भाव, जागृति वाला भाव, संस्कृति वाला भाव आने वाला नहीं है प्यारे। जब वह राजा बन गया तब वह फुल पावर में आ गया। अभी तक तो सेनापति के पास पावर था, मंत्रियों के पास पावर था, लेकिन जैसे ही सिंहासन पर बैठा तो दुष्ट कहते हैं ना कि दुष्टता वाला ही मार्ग चुनता है। हल मंडली बसहि दिन राती, सखा धर्म निभाए के भांति। दुष्ट है, हल है। क्या आदेश पारित किया? सबसे पहला पूजा पाठ, जप, तप, यज्ञ, हवन, पूजन सब बंद। फुल स्टॉप लगा दिया कि न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित् रीतिन्या वार यद्धर्मम हेरिपोषेण सर्वसः। कहता है कि अगर कोई यज्ञ करते, जप करते, तप करते मिले तो उसको झट से कारागार में डाल दो। कोई भी देवी देवताओं का बिल्कुल पूजन नहीं होगा। सभी संत परेशान, सभी मंत्री परेशान। सभी संतों ने कहा कि हे राजन, बहुत समझाया, बहुत प्रयास किया। कहा कि जिस राज्य में यज्ञ नहीं होता है, जिस गांव में जप तप पूजा पाठ इत्यादि नहीं होता है, संतों का आवागमन नहीं होता है, उसका विनाश निश्चित ही बताया गया है। यस्य राष्ट्रे पुरे चैव भगवान यज्ञ पुरुषः इज्यते स्वेन धर्मेण जनै वर्णाश्रमान्विते। जहां पर यह यज्ञ जब तक नहीं होता है, समझिए कि अब उस राज्य का, उस देश का विनाश होने वाला है। क्या होता है? इसलिए कथा हमको यह भी सिखा रही है कि अपने गांव में, अपने घर में ज़्यादा नहीं तो 6-6 महीने पर यज्ञ करवाते रहना चाहिए। या यज्ञ नहीं करवा सकते हैं तो जो 6 महीने पर नवरात्रि आती है, कुल देवी को जल पूजन, उनकी आहुति,
कुल देवी के लिए पूजन, कुल देवता के लिए पूजन करते रहना चाहिए, क्योंकि वही ग्राम देवता होते हैं, गांव की रक्षा करते हैं वही। लेकिन मूर्ख तो मूर्ख ही है ना, मूर्ख को आप जितना भी समझाओ समझने के लिए तैयार नहीं होता है, क्योंकि इसमें अहंकार होता है। पहला लक्षण जो है मूर्ख का वो अहमता ही है। जिसने कहना प्रारंभ कर दिया कि मैं ही सब कुछ हूं, समझो उसमें मूर्खता प्रविष्ट कर गई। कहता है ठीक है, आप लोग बड़े संत हैं, समझा रहे हैं, तो हमने तो सुना है, हमने पढ़ा भी है कि गीता में भगवान ने कहा कि मैं मनुष्यों में राजा हूं, तो मैं राजा हूं, भगवान हूं, हमारी ही पूजा करो ना। उस परमात्मा का पूजन करने का क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है? जब साक्षात मैं परमात्मा बैठा हूं तुम्हारा, तो हमारा पूजन करिए। बालिशः पतियुगं वा अधर्मे धर्म मानिनः ए वृत्तिदं पतिम हित्वा जारम पतिम उपासते। साक्षात मैं बैठा हूं, हमारा पूजन करो। संतों ने कहा कि मूर्ख है यह, इसको कभी जगाया नहीं जा सकता है, इसमें चेतना आ ही नहीं सकती है, लाख प्रयत्न कर लो। और संतों ने जोर से मंत्रोच्चारण किया, और जैसे ही जोर से मंत्रोच्चारण किया उसका प्राणांत हो गया। बोली शंकर भगवान की जय हो। जोर का हुंकार किया, शंख ध्वनि किया और उसका प्राणांत हो गया। अब सबने विचार किया, अब राज्य कैसे चले, अब सिंहासन पर कौन बैठे। कथा कहती है कि उसी के शरीर का मंथन किया गया, और मंथन करने पर सबसे पहले निषाद जाति निकली, और फिर से जब मंथन किया गया तो साक्षात भगवान पृथु और लक्ष्मी जी अर्ची के रूप में प्रकट हुई। बोली पृथु भगवान की जय हो। बोली अर्ची महारानी की जय हो। उनका राज्याभिषेक हुआ। उसके पाप से पृथ्वी जो है रस से विहीन हो गई थी। अन्न तो उगाया जाता था, लेकिन ये अन्न अंकुरित नहीं होता था, वृक्षों में फल नहीं आते थे, पानी भी कड़वा हो गया था। जहाँ पानी अगर पहले तो निकलता नहीं था, अगर पानी निकल भी जाता तो कड़वा होता, तीखा होता। हर प्रकार का रस जो है वह विलुप्त हो गया था। सारी प्रजा महाराज के पास जाती है और कहती है, भगवान पालन पोषण करने में समस्या आ रही है, आप ही यज्ञ जब तक कुछ करिए जिससे कि सारी व्यवस्थाएं ठीक चलें। भगवान कथा कहती है कि तलवार लेकर के पृथ्वी से कहा कि सारा रस वापस कर दो। कथा कहती है कि पृथ्वी ने कहा कि ऐसे कैसे भगवान, तब तलवार लेकर के मारने के लिए दौड़ते हैं। कहते हैं कि मैं तुम्हारा वध कर दूंगा, कि वसुधे त्वाम वधिष्यामि मक्षासन परामुखे भागं बहिर्षिया वृक्ते नातनोति चनो वसु। मैं तुम्हें मार दूंगा। जब इस प्रकार देखा कि अब हमारा वध हो जाएगा, चरणों में पृथ्वी माता गिर पड़ती हैं, प्रार्थना करने लगती हैं कि नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्त नाना
तन्वी गुणात्मे नमः स्वरूपानुभवेन निर्धुत द्रव्य क्रियाकारक विभ्रमोर्मये। भगवान की बहुत सारी महिमा का गायन करती है, कहती है हे भगवान आप तो सर्वअंतर्यामी हैं, सबका कल्याण करते हैं, हम पर कृपा कीजिए, आप हमारा वध ना करें, मैं गो का रूप धारण करके खड़ी हूँ और आप हमारा दोहन कर लीजिए। सारे पदार्थों का, सारे रसों का दोहन किया और दोहन करने के बाद में सारी व्यवस्था ठीक से चलने लगी। बोले पृथ्वी महारानी की जय हो। जिसे वैभव चाहिए, हमने कल बताया कि वो पृथ्वी माता का पूजन करें, पृथ्वी की ही कृपा से सारे वैभव हमें और आपको प्राप्त होते हैं। उसके बाद में कथा कहती है कि आगे चल करके एक बार अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे महाराज पृथु जो हैं, अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और इंद्रासन जाने के डर से इंद्रदेव ने महाराज जी का अश्व चुरा ले गए और ले जा करके अपने राज्य में उसको बांध दिया, गायब कर दिया, विलुप्त कर दिया। हर जगह पता लगाया गया, पता चला कि इंद्रदेव ने अश्व को चुरा लिया है। कहा मैं अभी जाता हूँ, ब्राह्मण यज्ञ करवा रहे थे, ब्राह्मण देवता ओम प्रजापतये स्वाहा ओम सरस्वती स्वाहा सुंदर यज्ञ करवा रहे थे। लेकिन महाराज ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, हे विप्रवर, आप थोड़ी देर रुकिए, अश्व को इंद्र चुरा ले गए हैं, मैं अभी लेकर के आता हूँ। ब्राह्मणों ने कहा हे महाराज, अब हम आपके मालिक हैं, आपकी पूर्ण रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, आप क्यों जा रहे हैं? आप अपना स्थान मत त्यागिए, यज्ञ मत रोकिए, अभी मैं इंद्र का आवाहन करता हूं। ब्राह्मण देवताओं ने कहा ओम इंद्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि। इंद्र इंद्रासन सहित झट से यज्ञशाला में पहुंच गए और जैसे ही देखो महाराज, जैसे ही जय जय जैसे ही महाराज पृथु ने उनको मारने के लिए दौड़ लगाते हैं, वैसे यज्ञ भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। और प्रकट होकर के कहते हैं राजन ठहर जाओ, आप तो धर्मात्मा हैं, आप यह अपराध मत कीजिए, आपकी यज्ञ पूर्ण हुई, आप वरदान मांग लीजिए और ये इंद्रराज जो है ये अबोध है, इनको क्षमा कीजिए। और उनको क्षमा कर दिया। और वहां से इंद्र जी अपने लोक को जाते हैं। ये कथा हमें और आपको यही सिखाती है कि दैवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनं च देवता। उत्ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम् तस्मात् ब्राह्मण देव
देवता दैवाधीनम जगत सर्वम, देवताओं के अधीन यह पूरा जगत है। और देवता किसके अधीन है? मंत्र के। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, वह मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के अधीन है। तो तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसलिए जो मंत्र है ब्राह्मणों के अधीन है। इसीलिए यह कथा हमें और आपको सिखाती है कि कोई यज्ञ करे, कोई अनुष्ठान करे, अगर शुद्ध ब्राह्मण के द्वारा कराएंगे, संपूर्ण समर्पण के साथ कराएंगे विश्वास करके, तो हर यज्ञ हर काम पूर्ण होगा। क्योंकि ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन आप ठहर जाइए, समर्पण था, ब्राह्मणों पर विश्वास था, समर्पण कर दिया। तुरंत इंद्र का आवाहन करके उनकी यज्ञ सफल करवाया। इसीलिए हमें और आपको कभी ब्राह्मणों का, संतों का अपमान नहीं करना चाहिए। बोले विप्र भगवान की जय हो, बोले भूसुर देवता की जय हो, जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री। राधे। यज्ञ भगवान ने कहा वरदान मांगो। महाराज ने कहा हे भगवान, अगर आप प्रसन्न ही हैं तो हमको 10,000 कान दे दीजिए, जिससे कि भगवान नाम का कीर्तन हम करें, भगवान नाम का श्रवण करें, गुणगान करें, गायन करें, प्रचार करें, प्रसार करें। इतनी बड़ी यज्ञ करने के बाद में क्या मांगा? 10,000 कान मांगा। और हम आप 2 कान लिए हैं, इन 2 कानों से भी भगवान का नाम स्मरण कीर्तन नहीं सुनना चाहते हैं। सोचने का विषय है। क्योंकि भगवान अगर कहीं से प्रकट होते हैं ना, तो आपको एक बात बता दूं, कानों के द्वारा जो आप भगवान नाम का स्मरण करते हैं, कीर्तन श्रवण करते हैं, सुनते हैं, कानों के द्वारा ही प्रविष्ट होकर के भगवान हृदय में हमारे जाकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। कहाँ से? कानों के द्वारा। जब तक आप भगवान का कथा नहीं सुनेंगे, भगवान की चर्चा नहीं सुनेंगे, भगवान की लीला नहीं सुनेंगे, तब तक भगवान आपके अंतः पट में बैठने वाले नहीं हैं। इसीलिए भगवान को कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। प्रथम भगति संतन कर संगा, मंदिर नहीं जाओगे चलेगा, लेकिन संतों का संग करो। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, जब संतों का संग करोगे तो वहाँ सत्संग होता है, और जब सत्संग करोगे तो कानों के द्वारा भगवान की भक्ति, कृपा, करुणा, जो जैसी व्यवस्था है सब आपके अंतःकरण में, हृदय में प्रविष्ट हो जाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी, और उसी से आपका परम कल्याण हो जाएगा। जिनके श्रवण समुद्र समाना, समुद्र के समान 10,000 कान हैं, ऐसे हैं पृथु महाराज। एक बार अपनी प्रजा को बुला करके स्वयं ही ऐसे कथा का प्रवचन कर रहे थे, उपदेश कर रहे थे, ज्ञान देने के लिए प्रजा को भी ज्ञान दे रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रजा को भी ज्ञान दे रहे थे। जिस तरह हमारे मोदी जी हैं कि जब स्वयं वो राम मंदिर की स्थापना करते हैं तो प्रजा को भी कहते हैं कि भगवा लहराओ। इसी तरह से वो भी प्रजा को समझा रहे थे, सिखा रहे थे।
उपदेश करने चल ही रहे थे कि इतने में कहते हैं कि जब भाव आपका प्रबल होगा ना, अच्छी सी अच्छी चीज आपको मिलेगी।